आप देखिए एक पूरा साक्षात्कार वहां पर दिखाई दे रहा है जो कि संजय सिंह और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच का है, जहां पर फारूक अब्दुल्ला आकर मिलना चाहते हैं संजय सिंह से और संजय सिंह वहां दरवाजे के ऊपर चढ़ते हैं और कहते हैं कि देखिए मिलने ही नहीं दिया जा रहा, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। ये मालिक बैठे हैं, कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे थे कि डोडा में जो एकमात्र जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महराज मलिक, उन्हें जब अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जब डिप्टी कमिश्नर के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी और उस दौरान उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उनके लिए इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके ऊपर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया। और इस मामले पर ये काफ़ी सारे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं जो कि वहाँ पर सड़कों पर आ गए थे और उसके बाद संजय सिंह वहाँ पर महराज मलिक की इस तरह से गिरफ्तारी करने के मामले पर प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पहुंचे। ऐसी खबर उनको मिली कि ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और इसीलिए उनको वहां सर्किट हाउस से घुसने नहीं दिया गया, पूरी पुलिस छावनी वहां पर तब्दील हो गई। आप देखिए एक पूरा साक्षात्कार वहां पर दिखाई दे रहा है जो कि संजय सिंह और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच का है, जहां पर फारूक अब्दुल्ला आकर मिलना चाहते हैं संजय सिंह से और संजय सिंह वहां दरवाजे के ऊपर चढ़ते हैं और कहते हैं कि देखिए मिलने ही नहीं दिया जा रहा। क्या होता है उनके बीच में, आपस में किस तरह की बातचीत होती है, वो जरा सुनिए। जी खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो भाई। सलाम नहीं करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दिया, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, ये मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैरियत पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं, ये कसूर आपका। चलिए अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए ये इस रियासत। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं ये कोई यहाँ पर कोई पत्थरबाजी करने के लिए या फिर कोई फायर करने के लिए या फिर कोई जो है गोलियां चलाने के लिए थोड़ी ना आ रहे थे। ये इनका एक संवैधानिक अधिकार है जो कि वो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। आखिर इस तरह से एलजी मनोज सिन्हा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। और इस वक्त ट्विटर पर आप देख लीजिए हर तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जहां पर इस पूरे एक्ट को तानाशाही कहा जा रहा है। आरजेडी के मनोज कुमार झा भी इसमें लिख रहे हैं, संजय राउत यहां पर आ गए जो कि बोल रहे हैं ये इस तरह से संजय सिंह को जब नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा, आप सोचिए किस तरह से उनको अपने दरवाजे पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला से बात करनी पड़ रही है। ये सब कुछ पूरी तरह से सरासर तानाशाही है। क्या दिक्कत क्या है? अरे एक सेकंड खोलिए, एक सेकंड बात तो करेंगे, बात करनी है। जी बात करनी है। इतिहास करो, दरवाजा खोलित करो का क्या हुआ? अरे खोलिए तो खोलिए, बात करनी है जनाब। अरे बात कीजिए भाई, अरे बात तो करेंगे ना आप लोग। बात
तो करेंगे ना, उन्हें बुलाइए। क्लास कास्ट के लिए तो जनाब खोलो दरवाजा। जनाब अरे बात तो करेंगे ना, आप अंदर आके बात कीजिए ना। हमें बाहर आने दीजिए या आप अंदर आइए। तो आप इस वक्त देख सकते हैं हालत की हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद, और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहां रोका गया है। अब ये खबर सामने आने लग गई है, मीडिया में भी इस वक्त छाई हुई है, तस्वीरें सामने है, जिस तरह से इनकी बातचीत है वो सब कुछ सब तक पहुंच चुका है। तो महराज मलिक को जो शिकायत थी वो एक लोकल जो ड्यूज हैं उसको पूरा नहीं करने की वजह से डीसी के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद जब वो वीडियो वायरल भी हुआ है उसमें जिस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। अभी काफी सपोर्ट आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स द्वारा तो मिल ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी आवाज थे जिनको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटकाने का इस मामले को कर रहे हैं कोशिश। जहां संजय सिंह भी इसी कड़ी में वहां पर पहुंचे थे और देखिए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहाँ पर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया। और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जब जनता की आवाज है उसमें अपने पर्सनल खुंदक में आकर कैसे एक्ट किया जा रहा है एलजी के इशारों पर। सत्यमेव जयते।